हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणावर्स 369। आज की इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस। तो ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इसके प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। मतलब जितना मैंने लिखा है उतना ही बच्चों आपने लिखना है एग्ज़ाम में। इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, मतलब इतना, इससे ज़्यादा लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 मार्क्स का ये आपको अच्छे से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस सॉल्यूशन। ठीक है, अ सेल्फ कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाज पुट फॉरवर्ड बाय क्लर्क मैक्सवेल इन हिज ट्रीटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 18, बेटा ये 81 नहीं आएगा इधर, 1865 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया बेटा। These equations form the basis of modern electromagnetic theory and in studies of magnetohydrodynamics are coupled with the hydrodynamic equation of motion। जो हमारे पास इक्वेशंस है हमारी मैक्सवेल्स की, तो वो मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स में उनको क्या साथ लाया गया है। ठीक है, विद द हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन, हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। मैक्सवेल्स इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग वेक्टर्स एंड देयर रेट्स ऑफ चेंज। ठीक है, जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है ना वो क्या करती हैं, वो इन्वॉल्व करती हैं दिए गए नीचे जो हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं और जो उनका रेट ऑफ चेंज है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर जिसको डिनोट करेंगे हम बी से, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम डिनोट करेंगे एच से, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किससे डिनोट करा, डी से, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जे डिनोट बाय। अब हम के से क्या किसको डिनोट करेंगे बच्चों, डिनोट बाय के द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो म्यू से हमने डिनोट करा वो किसको करा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को। ठीक है, तो देन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, ठीक है, ई एम यू थ्रू आउट, तो हमारे पास बी किसके इक्वल है, म्यू एच के। बी क्या था हमारे पास बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, और जो हमारा म्यू है वो क्या है हमारा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और हमारा जो एच है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और जो हमारा डी है यहाँ पर कैपिटल डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो किसके इक्वल है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर मैक्सवेल इक्वेशंस आर द इंडक्शन इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है हमारी, इंडक्शन इक्वेशन है। तो कर्ल बी अपॉन कर्ल टी किसके बराबर हुआ, कर्ल ई के, कर्ल बी बाय कर्ल टी इज इक्वल्स टू कर्ल ई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल इंटू ई। एंड एम्पेयर की जो इक्वेशंस है वो एम्पेयर इक्वेशन क्या है हमारे पास, कर्ल एच इज इक्वल्स टू 4πj प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी। इट इफ सी डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 10⁻10 लिखा है। ठीक है, वी हैव के दैट इज 1/c², और जो हमारी लास्ट टर्म है रेफर टू एज द डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसलिए क्या है वो देयर फॉर स्मॉल एक्सेप्ट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, तो वो स्मॉल है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस के लिए। मतलब हमने क्या करा यहाँ पर कि जो लास्ट टर्म को है उसको क्या करा है हमने, रेफर करा है एज डिस्प्लेसमेंट करंट, बट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को छोड़ के वो सबके लिए क्या है, स्मॉल है। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी इक्वेशंस ऑल्सो होल्ड, डाइवर्जेंट बी हमारे किसके बराबर है, 0, डेल डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के, डाइवर्जेंट डी किसके बराबर है, 4πq के, और डेल डॉट डी किसके बराबर है, 4πq। ठीक है, वेयर क्यू डिनोट द इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, क्यू क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। द फर्स्ट ऑफ दीज इक्वेशंस सिग्निफाइज दैट देयर आर नो फ्री मैग्नेटिक पोल्स। जो फर्स्ट ऑफ दीज इक्वेशंस है वो क्या सिग्निफाई करती है कि वहाँ पर कोई भी फ्री मैग्नेटिक पोल्स नहीं है। द सेकेंड इक्वेशन क्या बताती है हमारे को, पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या बताती है हमारे को, मैग्नेटिक पोल्स, और दूसरी इक्वेशन क्या बताती है हमारे को,
Poisson's equation. Differentiating divergent d is equals to 4 pi q with respect to time t, है ना. अब substituting for curl d from equation curl h is equals to 4 pi j plus curl d upon curl t, and using the vector analysis identity, जो कि क्या बोलती है कि डाइवर्जन डी कर्ल एच इज इक्वल्स टू 0, तो वी गेट डाइवर्जन जे किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कर्ल क्यू अपॉन कर्ल टी के. ठीक है. और फिर उसके बाद दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज. इफ़ यू डिनोट द लोकल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर यू हमारा किसको डिनोट करता है, लोकल वेलोसिटी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे किसके बराबर आ जाएगा, क्यू यू के. एंड सो हमारा जो कर्ल क्यू अपॉन कर्ल टी डाइवर्जन क्यू यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के. ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 का ही वो क्या है, एक फॉर्म है. ठीक है बच्चों, इतना ही है करना है हमने. यही हमारी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन है. ठीक है. इस टॉपिक में सिर्फ आपने इतना लिखना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. और आपने अगर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स के और भी कोई टॉपिक चाहिए तो बच्चों आपने कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में. थोड़ा ये मैथ्स के बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कई बारी, क्योंकि थोड़ा फिजिक्स इसमें आ गया है हमारे पास. पर आपने घबराना नहीं है, समझ के करना है, अच्छे से करना है, ताकि आप इसको अच्छे से एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर पाएँ. और अगर इसके आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आपने देख रहे हैं, हर बुक के वहाँ पर आपको टॉपिक मिलेंगे प्लेलिस्ट में. ठीक है. आप मेरे चैनल के उस पर जाइए, मेरे चैनल पर जाइए और उसके बाद देखिए वहाँ पर प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपको फील्ड थ्योरी, टोपोलॉजी, एडवांस अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हर बुक का टॉपिक मिलेगा बच्चों. तो आपने बस इसको लाइक करना है और कमेंट करना है. लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, इसलिए आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.